हाईकोर्ट अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी के द्वारा शहर के शासकीय विभागों के मैदान को आमजन के उपयोग के लिए विभागों के अधीन मैदानों में हर दिन एक तय समय के लिए खेल गतिविधियां और मॉर्निंग वॉक जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इसको लेकर उनके द्वारा कलेक्टर मनीष सिंह सहित इंदौर के तमाम राजनेताओं के समक्ष इस विषय को लेकर मांग रखी गई। दरअसल शहर के पश्चिमी क्षेत्र में पिछले लंबे समय से आमजन के लिए खेल गतिविधियां संचालित करने और टहलने के लिए व्यवस्थित मैदान की दरकार चली आ रही है। इसी के चलते आज हाईकोर्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी के द्वारा शहर के तमाम राजनेताओं और कलेक्टर मनीष सिंह से मांग की गई है कि जब समय समय पर शासकीय विभागों के अधीन आने वाले मैदानों पर खेल गतिविधियां, पटाखे की दुकानें, शादी समारोह जैसे आयोजन होते हैं, उसी तर्ज पर इन मैदानों को स्थानीय लोगों के लिए रोजाना खेल गतिविधियां संचालित करने और सुबह शाम टहलने की व्यवस्था तय समय अवधि में की जानी चाहिए। उनका कहना है कि पूर्व में भी कई बार इस तरह की योजना खेल मैदान को लेकर बनाई गई थी, लेकिन वह राजनीति के चलते पूरी नहीं हो पाई और पूर्व में विकसित किए जा रहे खेल मैदान फिर से एक बार उजाड़ जमीन का रूप ले चुके हैं। ऐसे में अब कलेक्टर और राजनेताओं को आगे आकर पश्चिमी क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर ध्यान देना चाहिए और विभागों के अधीन मैदानों में हर दिन तय समय के लिए खेल गतिविधियां और मॉर्निंग वॉक जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, क्या कुछ मांग करते हैं और क्या उद्देश्य है पत्रकार वार्ता का? पत्रकार वार्ता का उद्देश्य सिर्फ इसलिए है कि आप लोग शहर के सबसे जागरूक लोग हैं और आप लोग इस मामले में सीधे सीधे संवाद कर सकते हैं अधिकारियों से। इंदौर कभी खेल की गतिविधियों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था, जिसमें कैप्टन मुश्ताक अली साहब, सरवटे साहब के चौके और छक्के, मीर रंजन नेगी के गोलकीपर के रूप में और अभी फिर क्रिकेट के 2-3 खिलाड़ी अय्यर, आवेश खान और संध्या अग्रवाल जी पुरानी महिला की। कबड्डी में भी हमारा इंदौर नामचीन रहा, खो खो में भी रहा। अब जब खेल के मैदान ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? नगर निगम हर साल बजट रखती है कि हम खेल के मैदान में हर विधानसभा में इतना खेल करेंगे। मैदान है नहीं, परंतु जो मैदान है अगर वो प्रशासनिक अधिकारियों के कब्जे में है, मतलब उनके विभाग के पास है और उनके विभाग के द्वारा एक समय सीमा में उसका उपयोग किया जाता है, तो मेरा सवाल यही है कि जब जनता के हित के लिए आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, जनता के हित के लिए किराने की दुकान लगा सकते हैं, मैरिज गार्डन खोल सकते हैं, पटाखे की दुकानें लगा सकते हैं एक समय सीमा पर, और नगर सुरक्षा समिति भी बना सकते हैं जनता के संवाद खातिर, तो बीएसएफ के पास, एयरपोर्ट के पास, पुलिस के पास और अन्य शासकीय महकमों के पास जो बड़े बड़ी जगह पड़ी है और जो कुछ समय के लिए खेल के मैदान के रूप में काम आती है, खेलने के काम आती है, अगर एक नियम बना लें, नीति बना लें, तो बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, उनको खेल के मैदान के रूप में उसका उपयोग हो सकता है। एक पहल हुई थी और मुझे भी मौखिक रूप से आदेश दिया गया था, तो मैंने एयरपोर्ट थाने के पीछे के उजाड़ और जंगल पड़े हुए कीट पतंगों और जंगली जानवर जिसमें सांप, छछूंदर और ये सब थे, उनसे भरे हुए जगह को साफ कर दिया था और खेल के मैदान के रूप में तब्दील करने वाला ही था। तो रोलर पे 4 सांप अचानक आए, हमने 2-3 दिन के लिए काम रोका। इसी बीच में राजनीति हो गई और राजनीति में ये हो गया कि ये काम रोका जाए। मौखिक आदेश था, कोई लिखित आदेश नहीं था। 2 लाख से अधिक का खर्च कर चुका था, कोई नाम का बैनर और पोस्टर भी नहीं था।